आसमान में जितने तारे हैं उन तारों से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में जो ज़र्रात हैं उन ज़र्रात से भी ज़्यादा दरूद व सलाम के फूल निछावर हों अमूमन तमाम नबियों पर और खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मिदनापुर के जंकापुर के इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कमेटी हजरात, जलसे के सदर मुहतरम साहब, नाज़िम जलसा साहब और क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों और मेरे हिंदुस्तान के और आसपास के गैर मुस्लिम भाइयों, अभी आपके सामने मेरे बाद कुछ हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी है और सबसे आखिर में, इस प्रोग्राम के सबसे आखिर में खिताबत के शहनशाह या खिताबत के ऊंचे मर्तबे पे फाइज खतीब फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना जर्जीस सिराजी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह, जो मेरे मुखलिस दोस्त भाई आपके सामने तशरीफ़ ला चुके हैं। आपके इस गांव में 4 ही बजे हम लोग आ गए थे और उनको आखिर में इंशाअल्लाह बोलना है, इस वजह से आप लोग इंतहाई संजीदगी के साथ बैठे रहे। आपके सामने मैंने कुरान करीम सूरे नूर पारा नंबर 18 आयत नंबर 55 आपके सामने तिलावत की है और सुनन अबू दाऊद की हदीस आपके सामने मैंने पढ़ी है। इस रोशनी में आपके सामने चंद गुफ्तगू करनी है। कुरान की एक आयत, कुरान की फजीलत क्या है? कुरान की एक आयत के ऊपर अमल कर लिया जाए तो मुसलमानों की जो जिल्लत के असबाब हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। एक आयत के ऊपर अमल कर लिया जाए। क्योंकि कुरान करीम की आयत किसी बाबा की नहीं, किसी मौलाना की नहीं, किसी बड़े पंडित की नहीं। कुरान की आयत अल्लाह की बात है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कौल है और अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कौल के अंदर तब्दीली नहीं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह की जो किताब है, अल्लाह का जो फरमान है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। और जो कुरान आज से 1400 साल पहले कह चुका है, कुरान की इस आयत के ऊपर अगर अमल कर लिया जाए तो आज हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के हालात हैं, हिंदुस्तान खुसूसी तौर पर और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ले लें, जो हालात हैं, जिनको इज्जत के मर्तबे पे होना चाहिए, जिनको इज्जत की कुर्सी पे बैठना चाहिए, वो मुसलमान आज जलील है, रुसवा हैं, आज दर दरों की ठोकरें खा रहे हैं। आज एक जानवर की तो इज्जत है, लेकिन मुसलमान की इज्जत
खत्म होती चली जा रही है। हालांकि कुरान की आयत हमें इस बात की तरफ गामजन करती है। कुरान चीख चीख करके बता रहा है, ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात सबसे सच्ची और सबसे प्यारी हुआ करती है। उसके अंदर कोई तरमीम नहीं, कोई तब्दीली नहीं। और अल्लाह का जो वादा होता है वो इंसानों जैसा वादा नहीं होता है। इंसान वादा करता तो वादा खिलाफी कर जाता है, लेकिन अल्लाह का वादा कभी भी, अल्लाह अपने वादा से पीछे मुकरता नहीं है, अपने वादा से कभी पीछे हटता नहीं है। वादा जो अल्लाह ने कर रखा वो वादा हमेशा से सच्चा है, आज भी सच्चा और आइंदा आने वाले वक्त में सच्चा ही रहेगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह फरमाता बंदो, ओ मेरे बंदो, मेरा वादा जो हुआ करता है मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता हूं। ये बादशाहों का बादशाह है, आम बादशाह नहीं है। वादा कर दिया सबको 15-15 लाख मिलेंगे, मिला? जो था वो भी चला गया। बहुत सारे वादे थे, काला धन वापस आएगा वो भी नहीं आया। गरीबों के पास जो पैसे बचे हुए थे वो भी चला गया। एक एक वक्त खाने के लिए गरीब आदमी तरस रहा है। ये वादा, ये दुनिया के बादशाहों की हालत है। जो बादशाहों का बादशाह है वो अपने वादा से कभी मुकरता ही नहीं है, कभी मुकरता ही नहीं। कुरान की आयत को जरा उठाइए, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों से वादा कर रखा है। अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों से वादा कर रखा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, वला तहिनु वला तहज़नु, ऐ मेरे मोमिन बंदो, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐ मोमिनो, ऐ मेरे मोमिन बंदो और बंदियों, अंतुम अल्लाहुन, ऐ मेरे मोमिन बंदो, तुम ही हुकूमत रहेगी, तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारी सल्तनत रहेगी, तुम्हें कोई इज्जत का मकाम मिलेगा, इज्जत की कुर्सी पे तुम्ही को बैठाया जाएगा। इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह का वादा के मोमिन बन जाओ। कुरान की आयत के ऊपर गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज जो हालात हैं उसको देखो, हालात को जरा देखो, कुरान की आयत के ऊपर गौर करो। अल्लाह की आयत आज भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। बहुत से हुफ्फाज़ कराम, हर घर के अंदर कुरान मौजूद है। कुरान उठाओ, 18वां पारा सूरह नूर आयत नंबर 55 देखो, अल्लाह फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ये अल्लाह का वादा मोमिनों के साथ है। मोमिन के साथ अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। आज से पहले भी अल्लाह ताला ने अपने नबियों से, अपने मोमिन बंदों से वादा किया था। जब अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में चंद सहाबा कराम के साथ निकले थे, चंद सहाबा कराम 313 की तादाद में निकले थे और अल्लाह ने वादा किया था, आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, आए मेरे रसूल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मोमिनों के साथ है। अल्लाह का वादा के मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला रुस्वा नहीं करेगा। सही बुखारी के उस रवायत को उठा लेना मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, सजदे में गिर गए और दुआ करने लगे, अल्लाह तेरा ये वादा है, अल्लाहुम्मा अंजुज़नी मा वाअतनी, अल्लाह तूने ये मुझसे वादा कर रखा है। और अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात गुमराह कर दी गई, छोटी सी जमात अगर हलाक कर दी गई, खत्म कर दी गई, बर्बाद कर दी गई, तो ला तो बद फिल अर्ज़ि अबदा, जमीन में तेरी इबादत करने वाला, जमीन में तुम्हारी इबादत करने वाला, तेरा जिक्र करने वाला तुझे
पुकारने वाला कोई दुनिया में बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, मेरा वादा है और मैं अपने वादा को सच के करके दिखाऊंगा। अल्लाह की कसम, उठाओ तारीख की किताबों को उठाओ, कुरान करीम की आयतों को उठाओ, हदीस के सफहात को देखो। सहाबा करम बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, हमारा वादा सच है, देखो क्या होता है। आखिरकार जंग बदर का मंजर सबको मालूम है। चंद घंटों के अंदर ये जितने भी अल्लाह के नबी और रसूल से और इसी तरीके से नबियों से लड़ने के लिए आए हुए थे, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, फरिश्तों को भेज दिया और मोमिनों को इज्जत अता कर दिया। ये भी आपको मालूम है। इस वाक़ये की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बताने का मकसद यह है, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, वो अल्लाह कल भी था, वो अल्लाह आज भी है और अल्लाह आइंदा भी रहेगा। क्योंकि फरमाया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हय भी है और क़य्यूम भी है। हय मतलब जिंदा है, क़य्यूम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह की इस पावर को जानो। ये इंसान सो जाता है, इंसान से तुम मांगते हो, इंसान कभी सोता, कभी गरीब, कभी अमीर, लेकिन अल्लाह का ये वादा है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह को कभी नींद नहीं आती, अल्लाह को कभी ऊंघ नहीं आती। ऊंघ का मतलब हम बहुत देर से थके हुए हैं, हम थोड़ी देर बैठते हैं, अचानक आंख ऐसे कर देते हैं, ऊंघ आने लगती है। फरमाया, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह को कभी नींद भी नहीं आती है, थकावट भी नहीं और कभी ऊंघ तक भी नहीं आती है। इस वजह से अल्लाह का वादा सच है। तुम 24 घंटा में जब चाहो अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह को पुकारो, उस अल्लाह का वादा आज भी सच्चा होकर के रहेगा। फरमाया, वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू, मोमिनों के साथ ये वादा है, ऐ मोमिनो, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें इज्जत के मकाम के ऊपर बैठाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अफसोस की बात यह है, कुरान की आयत तो हमें यह बता रही है, लेकिन मुसलमानों की हालत बद नहीं बल्कि बद से बदतर होती चली जा रही है। कुरान की आयत बता रही, इज्जत तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी और खिलाफत, बादशाह, हुकूमत तुम्हें मिलेगी। लेकिन आज मुसलमानों की हालत देखिए, रुसवा, जलील, दरदरों की ठोकरें खा रहे हैं। गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, तार के अंदर फॉल्ट है, उस तार को ठीक करने की जरूरत है, उस गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है। आइए जरा देखते हैं, जब कुरान हमें यह बता रहा है, इज्जत तुम्हें मिलेगी, हुकूमत तुम्हें मिलेगी, बादशाह तुम्हें मिलेगी, हुक्मरानी तुम्हें मिलेगी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, आज जिल्लतों की जिंदगी हम और आप गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या कुरान की आयत नाउज़ुबिल्लाह गलत है? नहीं नहीं मेरे साथियों, हमारे अंदर गड़बड़ी आ गई है, हम हकीकी मानों में मोमिन है ही नहीं है, मोमिन ही नहीं है। अगर मोमिन होते तो अल्लाह का वादा सच्चा हो जाता। शर्त लगा दिया, इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बनो, हुकूमत हम तुम्हें देंगे। हम और आप मोमिन हैं। मोमिन कैसा होना चाहिए? मोमिन कैसा होना चाहिए? हमारे और आपकी तरह शनिचर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा नहीं, इतवार नहीं, सोमवार नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुम्मा के दिन जाकर के पढ़ लिए, सोच लिए हम मोमिन हैं। हाँ, हम मोमिन हैं। कभी साल में, महीने में एक तकरीर, एक प्रोग्राम हो गया, जाकर के शरीक हो गए, समझते हम पक्के मोमिन हैं। हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएं कभी कभी पर्दा, कभी कभी हिजाब कर लिया, समझती हम मोमिना है। हमारी नौजवान नस्ल शाहरुख खान, सलमान आमिर और दूसरे फिल्मी एक्टरों की कॉपी करने वाले और कहते हैं हम रसूल से मोहब्बत करने वाले हम मोमिन हैं। क्या इसी का नाम मोमिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुम्हें मोमिन देखना है, कैसा मोमिन बने,
इज्जत हमें मिलेगी, हुकूमत हमें मिलेगी। फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम तुम्हें जमीन के अंदर बादशाह बनाएंगे। लयस्तखलिफन्नहुम, जरूर बजरूर हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे, हम तुम्हें इज्जत के मकाम पे बैठाएंगे, जैसा कि तुमसे पहले भी हमने मोमिनों को बादशाह दी। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, तुमसे पहले भी हमने लोगों को इज्जत दी, तुमसे पहले भी हमने लोगों को बादशाह। इसे हिंदुस्तान को उठाइए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने 20 साल, 40 साल, 50 साल और ये 5 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1100 साल तक तकरीबन हुकूमत की है। ये हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूं। इस हिंदुस्तान के अंदर ये 5 से 10वां साल चल रहे हैं तो कहते हैं उल्टी गंगा बहने लगी, हम ही हैं हुक्मरान, हम ही। अरे हम तो सदियों से सुल्तान हैं, अभी हुकूमत थोड़ी सी बदली है, हुकूमत फिर मिलेगी, शर्त यह कि मोमिन बनो। मोमिन कैसा? आइए जरा मोमिन कैसा होना चाहिए, जरा मंजर जरा देखिए मुसलमानों, मिदनापुर के लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों और यहां के अहम जिम्मेदार, जरा गौर से सुने। मोमिन कैसा होना चाहिए? आओ जरा, मोमिन कैसा होना चाहिए, उसी को हुकूमत मिलेगी। मोमिन कैसा? अल्लाह के कसम जरा मंजर देखो, मंजर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखो, हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखो मेरे प्यारे साथियों। हजरत माविया इशा की नमाज पढ़ करके, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके बिस्तर में सो जाते हैं। बिस्तर में सोए, अब शैतान आया फजर के वक्त में, और फजर से पहले शैतान इंसानों के पास आता है, जो नमाजी हुआ करते हैं उसके पास आता है और उसके पैरों को, उनके सरों को, उनकी कमर को दबाता, सो जा सो जा, अरे नींद बहुत अच्छी है, नमाज से बेहतर नींद है, सो जा सो जा, तुझे क्या फायदा मिलने वाला है। दबा दबा करके शैतान इंसान को सुला देता है, और जब इंसान नमाज को छोड़ देता तो शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है। हजरत माविया खर्राटा लेकर के सो रहे हैं, कर कर सो रहे हैं। अब ये शैतान भी पैरों को दबाया, कमर को दबाया, सीने को दबाया, उनके सर को दबाया। हजरत माविया भी सो गए, आंख नहीं खुली। शैतान तो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि चलो एक को तो कम से कम अपने साथ मिला लिया, मैंने जो अल्लाह से वादा कर रखा है कि कल क़यामत के दिन ऐ अल्लाह जहन्नमियों की तादाद ज्यादा होगी, ये वादा करके जो शैतान आया हुआ है बड़ा खुश होता है जब कोई नमाज तर्क कर देता है, जब कोई बेहयाई वाला काम करता है, जब कोई गलत काम करता है तो शैतान बड़ा खुश होता है, और वो तो चाहता है कि अल्लाह से नाराजगी वाले अमाल इंसान करते चले जाए। हजरत माविया ने जब फजर की नमाज छोड़ दी, मेरे प्यारे साथियों, शैतान बड़ा खुश हुआ। हजरत माविया ने तो जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ी थी, सो गए थे। मसला मालूम करना मेरे भाइयों, मसला मालूम रखना, अगर आदमी सो जाए, आंख ना खुले, आजान की आवाज ना सुने, जब आंख खुले फौरन उठ करके वजू बना करके नमाज अगर अदा कर ले तो उसको अल्लाह ताला पूरा का पूरा सवाब देता है। लेकिन अगर कोई आदमी आजान हो रही है और आंख खुल गई, अरे ठंडी बहुत लग रही है यार, पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे, अभी तो 5 ही बजा है, पढ़ेंगे 6 बजे आराम से, 7 बजे उठ करके पढ़ लेंगे। तो अगर ऐसे नमाजी हैं जो सुस्ती करके नमाज अदा किया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती करके, फजर के वक्त सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, आओ नमाज के लिए आओ, ये नमाज नींद से बेहतर है। आदमी के कानों में ये आवाज टकरा रही है, आवाज सुन करके बंदा उठता नहीं है, अरे चलो नमाज पढ़ेंगे, थोड़ी सी और सो लेता हूं, ठंडी है जरा कंबल ओढ़ लेता हूं, इस ठंडी में क्या नमाज पढ़ूं, थोड़ा सूरज निकल जाए तब नमाज पढ़ूंगा, थोड़ी देर हो जाए तब नमाज पढ़ूंगा, काम कर लूं तब नमाज पढ़ूंगा। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, सुस्ती करके नमाज पढ़ने वालों के लिए भी जहन्नम है।
नमाज तो पढ़ता है लेकिन अगर सुस्ती करके नमाज अदा करता है, फरमाया उसके लिए भी जहन्नम है। इसी वजह से कुरान करीम की आयत को उठाना, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता, फरमाया ऐ लोगों तुम नमाज को उसके वक्त में पढ़ा करो। उनके जो औकात हुआ करते हैं उनके वक्तों में पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन कोई नमाज सुस्ती करके नमाज अदा करता है, फरमाया सुस्ती करके नमाज पढ़ने वालों के लिए भी जहन्नम है। कई लोग देखते हैं ना, बैठा हुआ है, जमात खड़ी है, गप में लगा हुआ, अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जमात खत्म हो गई तब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी की नमाज छूट जाया करती थी, नमाज तो पढ़ रहे हैं जमात के साथ, लेकिन एक रकात दो रकात अगर किसी की छूट जाया करती थी तो नबी अकरम के दौर में उन लोगों को मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफिक समझा जाता था। गौर करो मुसलमानों, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखो। फजर की नमाज छूट गई, जैसे सूरज निकला हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, उठे हजरत मुआविया आंख खुली, अफसोस करने लगे, हाय रे मेरी नमाज चली गई, मैं कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा, ये सोच करके उठे, जल्दी जल्दी मस्जिद में गए, वजू बनाया, वजू बनाने के बाद फर्ज नमाज जो फजर की 2 रकात नमाज थी उसको अदा कर लिया और रब के बारगाह में अपने दोनों हाथों को फैला दिया और फैला करके बहुत लंबी चौड़ी दुआएं करने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लंबी दुआ, कई घंटे तक दुआएं मांगी। जब दुआ कर चुके और जब घर चले गए और दूसरी रात जब बिस्तर में सोए, आई जनकापुर के मुसलमानों, आई मिदनापुर के लोगों और बंगाल के मेरे मुसलमानों, जरा देखो मोमिन कैसे हुआ करते हैं। हजरत मुआविया दूसरे रोज दूसरी रात जब बिस्तर में गए, सो गए, फजर के वक्त मुअज्जिन नाज़ान भी दे दी तब भी आंख नहीं खुली। अचानक क्या देखते, क्या अचानक उनके कानों में एक आवाज आती है, ऐ मुआविया उठो, फजर की नमाज का वक्त हो चुका है, चलो कहीं जमात ना चली जाए तुमसे कल की तरह, उठो नमाज अदा कर लो। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु उठे और उठ करके कहने, अरे तुम कौन हो, मेरे घर के अंदर तुम आ गए, ना दरवाजा तुमने खोला न खिड़की, तुम आए कैसे और तुम हो कौन? जवाब देता मुआविया, मैं शैतान हूं, शैतान। अरे शैतान हो, तुम्हारा काम तो था सुलाने का, तुम जगाने का काम कब से करने लगे? हाँ, तुम तो सुलाते हो ना, तुम जगा क्यों रहे हो? कहा मुआविया क्या करूं, मैंने तो कल तुम्हें सुला दिया था, मैंने तो कल तुम्हें सुला दिया था, तुम सो भी गए थे, मैं बड़ा खुश था, चलो तुमने नमाज तर्क कर दिया है, तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, मेरी जमात के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी एक नमाज क्या छूटी, तुम्हारी आंख जैसे खुलती है, तुमने नमाज पढ़ भी लिया, दुआएं इतनी ज्यादा की, इतना ज्यादा रोए जितना सवाब तुझे फजर की नमाज में मिलना था, उससे कई गुना ज्यादा तुझे सवाब रोने और अल्लाह से माफी मांगने की वजह से मिल गया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुझे नेकियां ज्यादा मिले। कैसे मोमिन थे? अल्लाहू अकबर। हम और आप, एक नमाज छूट जाती है कोई मतलब नहीं, अरे क्या हुआ, जुम्मा की नमाज भी चली जाती है, कोई टेंशन नहीं, फर्ज कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मोमिन बनो, मोमिन बनो, अपने घर की हालात को जरा देखो। नमाज नहीं तो मोमिन नहीं। ला सलात लिमन ला दीन अल्लाह, कहीं फरमाया जिसके पास नमाज नहीं है उसका दीन ही नहीं है, वह मुसलमान ही नहीं है। ला सलात लिमन ला दीन ला, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है ही नहीं।
मेरे प्यारे साथियों, ये फरमान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिन है ही नहीं। इस वजह से हजरत मुआविया इसको जाना करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने